क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे में कई चेहरे छुपे होते हैं। हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं और मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे होते हैं। लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत आप सभी का और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे हरियाणा से, जहां पर आपको बता दें गुरुवार को एक युवक की हत्या कर दी गई और सीने पर चाकू मारकर युवक का मर्डर किया गया। और हत्या करने वाला युवक चाकू लेकर अपने साथ आया था और मामला राजधानी के पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड में पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास सरकारी पार्किंग का है। और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या करने वाले युवक और उसके दोस्त समेत 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। और जिस युवक की हत्या हुई है उसका नाम शादाब है और हत्या के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग बताई गई। दरअसल गर्दनी बाग के कच्चे तालाब इलाके की रहने वाली एक लड़की है जो कुछ महीने पहले तक शादाब की प्रेमिका थी और बाद में उसकी दोस्ती जयेश मॉरिस नाम के युवक से हो गई। और जयेश और शादाब मीठापुर के गोरिया स्थान के इलाके के रहने वाले बताए गए और पटना के ही मिलर हाई स्कूल में इंटरमीडिएट के दोनों स्टूडेंट्स हैं और पहले से इनकी आपस में जान पहचान भी थी। और वहीं प्रेमिका की वजह से इन दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था और जो बीते 10 दिनों में काफी बढ़ गया। और दोनों एक दूसरे का वीडियो भी वायरल कर रहे थे और साथ ही चाकू से मारने की धमकी भी दी थी। और गुरुवार को पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास के पान दुकान पर शादाब पहले से ही खड़ा हुआ था और इसी दौरान जेएस बाइक से 2 दोस्तों के साथ आया और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। और फिर जयेश ने अपनी जेब से चाकू निकाला और सीधे शादाब के सीने पर मार दिया और इससे शादाब गंभीर रूप से घायल हो गया और स्थानीय लोगों की मदद से उसे पास के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया और मगर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और वहीं जेएस अपने दोस्तों के साथ भाग गया और तब तक लोगों ने बुद्धा कॉलोनी के थानेदार को इसकी सूचना दे दी। और इसके बाद जेएस वापस घटनास्थल पर आया और शादाब की बाइक के साथ तोड़फोड़ करने लगा। तभी पुलिस भी वहां पहुंचकर जेएस और उसके दोस्त मुकेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उस चाकू को भी बरामद कर लिया और जिससे उसने हत्या की गई थी। और वहीं आपको बता दें कि हत्या करने वाले जेएस के पिता शराब के मामले में 3 बार जेल भी जा चुके हैं। और वहीं जयपुर में पिछले कुछ दिनों से जयपुर में सरेराह वाहन चालकों को रोककर मारपीट कर लूट की वारदातों में काफी इजाफा देखा जा रहा है। और बदमाशों के मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम देने का एक ताजा मामला सामने आया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में बदमाश बाइक सवार 2 युवकों को रोककर मारपीट कर लूटपाट करते दिख रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बिलोची नगर निवासी पूर्ण प्रकाश वर्मा ने मुल्लीपुरा थाने में प्रकरण भी दर्ज करवाया और शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया कि 15 दिसंबर को परिवादी अपनी बहन की शादी के रिसेप्शन में मैनेजमेंट का काम देख रहा था और इस दौरान कन्यादान के लिए कॉपी और पेन की आवश्यकता पड़ी और जिसे लेने के लिए वो अपने साले के साथ बाइक पर बैठकर मैरिज गार्डन के बाहर निकला। जैसे ही परिवादी अपने दूसरे युवक के साथ बाइक पर बैठ मैरिज गार्डन के किनारे पर पहुंचा, वैसे ही पहले से घात लगाकर बैठे 8 बदमाशों ने उन्हें बाइक रोकने का इशारा किया। जैसे ही युवक ने बाइक रोकी, वैसे ही एक बदमाश ने झपट्टा मारकर परिवादी के गले से सोने की चैन तोड़ दी और मारपीट करना शुरू कर दिया। परिवादी और उसके साथ व्यक्ति समझ पाते तब तक सभी बदमाशों ने दोनों को घेर लिया और सरेराह मारपीट करने लगे। और इस दौरान वहां से गुजरने वाले लोग रोककर तमाशबीन बना तमाशा देखते रहे और लेकिन दोनों मदद के लिए आगे नहीं आया। हालांकि परिवादी और उसके साले ने बदमाशों का जमकर सामना किया, जिसके चलते बदमाश महज कुछ ही सेकंड में वारदात को अंजाम देकर मौके से अलग अलग दिशाओं में भाग गए। नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के 4 साल पुराने मामले में चित्तौड़गढ़ की पोक्सो अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और अभियोजन सूत्रों के अनुसार 13 साल की बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म को लेकर पीड़िता के पिता ने 27 दिसंबर 2017 को
राशमी थाने में मामला दर्ज करवाया था। और वहीं बताया गया था कि घटना से पहले वो अपनी पत्नी के साथ खेत पर काम करने गया था। तब घर पर उनकी 13 साल की बेटी और छोटा बेटा था। जब उनकी बेटी अपने भाई को बाहर लेकर निकली तभी आरोपी नारायण लाल ने अपनी बेटी का अपहरण किया और उनकी बेटी को बाइक पर साथ बैठाकर ले गया। और उसे ले जाने से पहले नारायण लाल ने उनकी बेटी को कुछ ऐसी चीज खिलाई जिससे वो बेहोश हो गई थी। और खेत से जब पति पत्नी लौटे तब बेटे से पता चला कि उनका परिचित नारायण लाल उसकी बहन को उठाकर ले गया और उन्होंने अपनी बेटी की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली। और अगले दिन सुबह उनकी बेटी क्षेत्र के धार्मिक स्थल के बाहर बेहोशी की हालत में मिली, जिसने परिजनों को आपबीती बताया और कहा कि उसके साथ नारायण लाल ने दुष्कर्म किया, जिस पर थाना पुलिस ने आरोपी नारायण लाल के बेटे को और उसे आईपीसी की धारा 363, 376 और 120 और पॉक्सो एक्ट की धारा 2-3 के तहत गिरफ्तार किया था। बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी नेता की गला रेत कर हत्या कर दी गई और आरजेडी नेता का शव घर से कुछ दूरी पर मिला है। और वहीं बताया जा रहा है कि हत्या के बाद आरजेडी नेता के मोबाइल पर मैसेज आया कि तुमने मेरी बहन की हत्या की, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए ऐसा किया। और मामला समस्तीपुर के रोसड़ा का है और यहाँ आरजेडी नेता सह पैक्स अध्यक्ष विजय महतो का शव घर से कुछ दूरी पर ही मिला है और विजय महतो की हत्या धारदार हथियार से गला रेत कर की गई। और वहीं बताया जा रहा है कि कोई परिचित उनके घर आया और उन्हें फोन कर बाहर बुलाया और वो बेगूसराय की ओर चले गए। जब उनके बेटे ने फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि कुछ देर में वापस आ जाएंगे। और विजय महतो का शव मिलने के बाद गांव के लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। और वहीं बताया जा रहा है कि विजय महतो पैक्स अध्यक्ष होने के साथ पास के गोविंदपुर और खैरा गांव के बीच स्टेट बैंक का सीएसपी चलाते थे। और समस्तीपुर के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि प्रथम दृष्टि बहन की हत्या की प्रतिशोध में इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। और मृतक के मोबाइल की जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उसमें एक मैसेज पाया गया जिसमें लिखा था कि तुमने मेरी बहन की हत्या की थी, उसी प्रतिशोध में हत्या की गई है। और हत्या से गुस्साए लोग पुलिस के वरीय अधिकारियों की आने की मांग करें और घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस जांच में जुट गई और इसके साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया। बीच सड़क पर शराब की बोतलें बिखरते ही लूटने की वालों की होड़ लग गई और शराब लूटने को लेकर मची अफरा तफरी की यह तस्वीर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और यह पूरा मामला गुरुवार की दोपहर गोपालपुर थाना क्षेत्र के सेमरा मोड़ का है। और गुरुवार की सुबह उत्पाद विभाग की टीम ने गोपालपुर थाने के बनिया छापर में छापेमारी कर 25 बोतल देशी शराब बरामद की थी। और इस मामले में पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया वीरेंद्र प्रसाद को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद बवाल मच गया और मुखिया को कस्टडी में लिए जाने से नाराज लोगों ने सेमड़ा मोड़ को जाम कर दिया। और वहीं मुखिया समर्थकों द्वारा आगजनी कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। और इस दौरान शराब तस्करी से जुड़े 2 तस्कर बाइक से यूपी से शराब तस्करी कर ला रहे थे। और गोपालपुर थाने के सेमड़ा मोड़ के पास आंदोलन पर बैठे मुखिया समर्थकों ने बाइक सवार युवकों को जाने से रोक दिया और इसके बाद बाइक सवार शराब तस्कर और धरना पर बैठे लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। और इतनी देर में तस्करों के पास रखी गई शराब की बोतल सड़क पर बिखर गई। और इस बीच पुलिस को देखकर दोनों शराब तस्कर बाइक छोड़कर भागने लगे। हालांकि दोनों को पकड़ने में पुलिस भी गई और पुलिस भाग रहे इन शराब तस्करों को पकड़ने में जुट गई। और इसके बाद सड़क पर शराब की बोतल लूटने के लिए लोगों की होड़ मच गई और न सिर्फ युवा बल्कि महिला और बच्चे भी शराब लूटने में लगे रहे। और वहीं चित्रकूट में स्थित सदगुरु विद्यालय परिसर में गुरुवार को समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब विद्यालय की कक्षा 12वीं में पढ़ने वाला छात्र आशीष यादव विद्यालय परिसर में स्थित नीम के ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। और छात्र के पेड़ पर चढ़ा होने की जानकारी होने के बाद विद्यालय प्रिंसिपल द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और नगर परिषद चित्रकूट के कर्मचारियों द्वारा पेड़ पर चढ़े छात्र को
पेड़ से नीचे उतारने के लिए प्रयास शुरू किए गए और पेड़ के नीचे विद्यालय की बस को खड़ा कर दिया गया और बस के ऊपर नगर परिषद कर्मचारी जाल लेकर खड़े हुए। लेकिन जैसे ही छात्र को उतरने के लिए कहा गया और वैसे ही वो पेड़ से कूदने की कोशिश करने लगता है और इसके बाद नगर परिषद की स्ट्रीट लाइट क्रेन मंगवाई गई और उसमें चढ़कर जैसे ही कर्मचारियों द्वारा ऊपर छात्र के पास जाने का प्रयास किया गया वैसे ही वो पेड़ से कूद गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जाल लेकर मुस्तैद खड़े नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा छात्र को लपक लिया गया और पूरे घटनाक्रम में विद्यालय के प्रिंसिपल से पूछे जाने पर प्रिंसिपल शंकर दयाल पांडे ने बताया कि छात्र की परीक्षाएं चल रही है और लगभग 15 दिन से वो डिप्रेशन का शिकार है और बीते दिवस छात्र के पिता द्वारा छात्र को इलाज हेतु ले जाया गया था। लेकिन उस वक्त आशीष यादव रास्ते से गायब हो गया था और स्कूल आकर पेड़ पर चढ़ गया, जिसके बाद केवल सारी रात छत पेड़ पर चढ़ा रहा और छात्र के सकुशल बच जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली। एमपी के ग्वालियर जिले में एक युवती ने अपने मंगेतर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई है और युवती का आरोप है कि दोनों दोस्त थे और सगाई भी हो गई थी और अब मंगेतर शादी का वादा कर मुकर गया। इसलिए पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई है और मामला ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र का है और युवती ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि उसकी दोस्ती साल 2019 में अपने परिचित अखिलेश साहू नाम की युवक से हुई थी, जहां दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और इस दौरान आरोपी ने उसका कई बार शारीरिक संबंध भी बनाया और इस दौरान जब उसने शादी का दबाव बनाया तो उसने साल 2020 में उससे सगाई कर ली और उसके बाद फिर उसका शोषण होता रहा। जब उसने शादी का दबाव बनाया तो वो मुकर गया और आरोपी पीड़िता को बदनाम करने की धमकी भी देने लगा, जिससे तंग आकर उसने मामले की शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने शिकायत पर कायम करते हुए दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। दमोह शहर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां ट्रैफिक विभाग की चलानी कार्रवाई से परेशान होकर एक ऑटो चालक ने जहर पी लिया। तो वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और वहीं आपको बता दें कि दमोह शहर में यातायात विभाग लगातार वाहनों पर चलानी कार्रवाई कर रहा है और इसी कड़ी में 27 साल के ऑटो चालक शिवम चौरसिया को भी ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने शहर के हृदय स्थल घटनाघर पर 14 दिसंबर को पकड़ा था। जब शिवम को कागजात को जांचा गया तो उसके ऑटो का बीमा और फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं थे और इसी के कारण यातायात कर्मियों ने ऑटो को जब्त कर लिया और युवक इसी बात से परेशान था, जिसके बाद उसने आत्महत्या की कोशिश की। ऑटो चालक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया और शिवम जब्त ऑटो को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस नहीं मान रहे थे और उस पर करीब 25,000 का चालान करने की बात कर रहे थे और उसका कहना है कि गरीबी के दलदल में फंसा मैं गरीब ऑटो चालक हूँ। हताश होकर शिवम को कुछ नहीं सूझा तो उसने कीटनाशक पी लिया। तो वहीं शिवम की हालत बिगड़ी तो उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर उसका इलाज करे और तबियत में सुधार के बाद खुद जहर पीने वाले ऑटो चालक ने अपनी आपबीती बताई। और वहीं इस सनसनीखेज कदम उठाने वाले ऑटो चालक को लेकर ट्रैफिक विभाग सहित पुलिस अमले में भी हड़कंप मचा हुआ और पूरे मामले पर पुलिस का अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही, जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले 3 युवकों की गांव वालों ने जमकर पिटाई कर दी। तो वहीं इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर घंटों तक मारपीट की और इस मामले में गांव की ही एक युवती ने तीनों युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवती की तरफ से छेड़छाड़ और युवकों की तरफ से मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही आपको बताते चले कि 3 युवकों को गांव वालों की ओर से पीटने की ये सजा देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के गांव की एक युवती का है, जिसने पड़ोस के गांव डोलरा के 3 युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। और आरोप के अनुसार मुंडा पांडे थाना इलाके के इस गांव में युवती और किशोरियों के साथ पिछले कुछ समय से छेड़खानी की घटनाएं हो रही थी
और गुस्साए गांव के लोगों ने तीनों को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और जमकर उनकी पिटाई की गई और तीनों युवकों को बंधक बनाकर मारपीट करते हुए इसका वीडियो भी बना लिया गया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। और वायरल वीडियो में दिख रहा है कि इन तीनों को रात के समय बंधक बनाकर पिटाई की जा रही और इसमें युवतियां भी युवकों को चप्पल से पीटती दिखाई दे रही हैं। आज के क्राइम सीन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी क्राइम की कुछ चौंका देने वाली वारदातों के साथ और हमारी नजर से नहीं बच पाएगा कोई भी अपराध, चाहे नेता हो या फिर आम इंसान। हर अपराध का होगा पर्दाफाश और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।